प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट को लेकर कई विपक्षी नेता अलग अलग मंचों से अपनी बात कह चुके हैं। साल 2025 के सितंबर में अपना रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि बीजेपी ने ही अपनी पॉलिसी बनाई थी कि वो 75 साल की उम्र वाले कैंडिडेट को चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगे, जिसकी वजह से बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं को टिकट नहीं मिला, चाहे वह लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, सुमित्रा महाजन हो या अन्य वरिष्ठ नेता। वहीं कई नेता ऐसे भी थे जो मंत्री पद से हटा दिए गए थे जब वह 75 साल के हो गए। पीएम मोदी जब नागपुर पहुंचे तो सियासत का बाजार भी गर्म हो गया। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, जैसे क्या ये संघ और बीजेपी के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीति है? क्या 2029 में पीएम मोदी की भूमिका पर संघ की मोहर लगी? हिंदुत्व की सियासत को और धार देने की योजना है ये? इस मुलाकात का असर क्या दिल्ली की सत्ता में भी दिखेगा? हालांकि पीएम मोदी के आरएसएस जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीते एक दशक में पीएम मोदी आरएसएस मुख्यालय नहीं गए, लेकिन अब मोदी जी अपने रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने गए हैं। पूरी आरएसएस और सरसंघ संचालक देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने हिसाब से चुनना चाहता है। मैं रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहां गए थे। मोदी जी जा रहे हैं। पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर यह विपक्ष का कोई पहला बयान नहीं है। इसके पहले भी कई दिग्गज नेता मंच और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। नेताओं के लगातार ऐसे बयान पर फुल स्टॉप लगाते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पीएम मोदी अपना तीसरा टर्म पूरा करेंगे और उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव 2029 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। गौरतलब है कि 75 वर्ष की आयु सीमा बीजेपी ने ही रखी थी, जिसके बाद कई दिग्गज नेताओं के टिकट भी कटे और कई नेताओं को मंत्रिमंडल भी छोड़ना पड़ा। वहीं अब विपक्ष के नेता बीजेपी के इस मानक को लेकर पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या पीएम मोदी भी 75 वर्ष की आयु में अपना रिटायरमेंट ले लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीसी न्यूज।